ये किताबें जो जीवन को देती हैं एक नया रंग, ये किताबें जो देती हैं जीवन को एक नया रंग, उन रंगों से मिलाने हम आ गए हैं आपके संग। जी हाँ, आप देख रहे हैं बूंदे टॉकीज। मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि और लेकर आई हूँ एक और नई किताब सवेरा। भूपिंदर सिंह जी की किताब सवेरा। कहते हैं जीवन में हर दिन हर इंसान ये कोशिश करता है कि उसके जीवन में एक नया सवेरा आए, तो ये किताब भी कुछ यूं ही हमारे जीवन में नया सवेरा करने आती है। जब ये किताब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि वाकई में जो लेखक हैं, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन की एक पूंजी इसके अंदर डाल दी है। द लिविंग ट्रेजर नाम की संस्था चलाते हैं ये भूपिंदर सिंह जी, और इस संस्था यानी कि एक एनजीओ, अगर आप साधारण शब्दों में समझना चाहें तो एक एनजीओ चलाते हैं ये, द लिविंग ट्रेजर नाम का। और वहाँ वो हर धर्म को एक बनाकर लोगों तक पहुँचाते हैं अपने विचार। और इस किताब में भी कुछ यूं ही इन्होंने अपने विचार साझा किए हैं आपके साथ। और इस किताब की एक खासियत ये है कि इस किताब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्लोकों, बहुत सारे श्लोक इसके अंदर निहित हैं और उनकी जो है उनके अर्थ भी इसमें निहित हैं। इनके विषय के साथ इसमें बहुत सारे विषय उन्होंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुमूल्य मोती, सवेरा, आपसी दूरी क्यों, विज्ञान और धर्म जो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, रिद्धि सिद्धि, ग्रह नक्षत्र जिसके पीछे हम भागते हैं, इच्छा पूर्ति जो हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, हमेशा कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं जिनकी पूर्ति हम चाहते हैं करना, और अपनी तकदीर स्वयं बनाएं। तकदीर बनाना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कैसे ये नहीं जानता। तो अपनी तकदीर हम स्वयं बना सकते हैं, उसके बारे में भी इस किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं। और ध्यान, द एंड इज ध्यान। जब तक आप अपने अंदर अपने दिमाग को शांति नहीं देंगे, ध्यान में नहीं लीन करेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। ये इस किताब के अंदर आखिरी चैप्टर के अंदर बताया गया है। और हर चैप्टर को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्लोकों से आपके सामने एक्सप्लेनेशन की है उसकी। अगर मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक को लूँ, इच्छा पूर्ति। इच्छाएं सबके जीवन में बहुत सारी होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शामिल हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी शामिल हो जाती है। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो उस इच्छा पूर्ति के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात इसके अंदर लिखी है, जिसे हम मनोकामना भी कहते हैं। हम ईश्वर से हाथ जोड़ते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। हम पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, अपने अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। बस वही इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कैसे पूर्ण होंगी? क्या किसी मंदिर मस्जिद जाकर ही पूरी होंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये इच्छा पूर्ति हमारे अपनी अंदर से पूरी होंगी। वो कैसे पूरी होंगी, वो इस किताब के इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने लिखा था कि इन्होंने एक प्रश्न के रूप में इसको लिया है और उसका पूरा उत्तर इस चैप्टर में दिया है। इन्होंने प्रश्न किया है कि मुझे बचपन से ही धार्मिक स्थानों पर जाना अच्छा लगता था। मैं अपने माता पिता के साथ हर बार एक नई इच्छा लेकर इन धार्मिक स्थानों पर जाता था। मतलब हर बार हम भी ऐसा ही करते हैं। अब मैं अपनी 12वीं क्लास में पास हो जाऊं, फिर मैं ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर ले आऊं, फिर मेरी अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छी नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हो जाएं। हर दिन एक इच्छा जागृत होती है और उसके लिए हम मनोकामना मांगने के लिए ईश्वर के पास जाते। तो ऐसे ही थे ये भी। पर मैं ये समझने में असमर्थ हूँ, ये लिखते हैं कि कभी तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाती है, कभी नहीं होती। मैं अगली बार फिर से एक नई इच्छा की पूर्ति के लिए किसी नए धार्मिक स्थान पर चल पड़ता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या मुझे किसी विशेष स्थान पर जाना जरूरी है? क्या मुझे किसी विशेष धर्म को अपनाना जरूरी है? ये प्रश्न किया है इन्होंने और इसका बहुत खूबसूरत उत्तर यहाँ पर दिया है। उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, उत्तर आपको पढ़ना पड़ेगा ये किताब लेने के बाद, क्योंकि आप इस किताब को खरीदेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि बहुत खूबसूरत किताब है ये। इस किताब के अंदर जैसे कि मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्लोक हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात इस श्लोक से जोड़कर कही है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ संख्या 441 पर आपको मिलेगी। मन तू ज्योति स्वरूप है, मन तू ज्योति स्वरूप है, आपना मूल पछाण।
मनुष्य को जागने के लिए अपने अंदर छुपे ज्ञान को विकसित करना होगा। इस श्लोक का जो अर्थ है वो है कि हमें मनुष्य को जागने के लिए अपने अंदर छुपे ज्ञान को विकसित करना होगा और अपने केंद्र अर्थात अंतःकरण की आवाज को सुनना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुनिए। हमारे अंदर ही तो ईश्वर है। ईश्वर तो हर कण कण में है, इस पत्ते में है, इस घास में है, इस पत्थर में है, हमारे अंदर है। ईश्वर हमारे अंदर है, हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत अच्छी बात इस श्लोक के अंदर लिखी है कि अपना मूल पहचानिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। धर्म से जुड़कर मनुष्य को अपनी मनोकामनाओं पर अंकुश लगाने की शक्ति मिलनी चाहिए, न कि इच्छाओं की पूर्ति के साधन जुटाने की भागदौड़। धर्म की परिभाषा तब गलत हो जाती है जब ऐसे धर्म से जुड़कर मनुष्य तृष्णा में पड़ा रहता है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती। एक और श्लोक है गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ संख्या 169 से कि सो सुख मोह कहु संत बतावहु, तृष्णा बुझे मन तृप्तावहु। अर्थात मनुष्य को तृष्णा बुझाने के लिए धार्मिक स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर सच्चे ज्ञान को जागृत करने की जरूरत है, अपने अंदर को जानने की जरूरत है, सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी बातें इस किताब के अंदर छुपी हुई हैं, उन्हें आपको खोजना है। हम तो एक जरिया है आप तक इसको पहुंचाने का। अब ये पूरी किताब अगर मैं पढ़ने बैठी तो आपका डाटा खत्म हो जाएगा या फिर आपकी फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस किताब को खरीदिए। सवेरा नाम है इस किताब का, भूपेंद्र सिंह जी की ये किताब है और इसके अंदर उनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। इस किताब की जो कवर पेज है, आप देख सकते हैं ये कवर पेज, इसके ऊपर इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है कि भूपिंदर सिंह नाम तो किसी भी मनुष्य पर रखा जा सकता है, किसी भी मनुष्य का रखा जा सकता है, पर इस पुस्तक में चर्चित विषयों को लिखने वाले वीर भूपिंदर सिंह जी ने मानव जाति की भलाई के लिए बहुत सराहनीय प्रयत्न किए हैं। अपने बचपन से ही गुरुवाणी अनुसार दृष्टिकोण प्राप्त करके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को बड़ी गहराई से विचारा और जिया है। इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, एक संस्था भी खोली द लिविंग ट्रेजर नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई दिल्ली में ही है संस्था। तो और किताब भी ये छापते हैं, जो कि बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। हर लैंग्वेज में ये किताब छपवाना चाहते हैं ताकि हर व्यक्ति इस किताब को पढ़ सके। बहुत सारी किताबों के नाम यहाँ पर हैं, जागत जोत, दिल से दिल की राह, ज्ञान दा चानन, विरासत, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इनकी किताबों के नाम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और सफेदा किताब तो जरूर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत किताब है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पढ़िएगा, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे गुरु ग्रंथ साहब जी के श्लोक हैं और बहुत अच्छे विषय हैं जो हमें जानने चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ इच्छा पूर्ति शेयर की है, अपनी तकदीर कैसे बनानी है वो तो आपको पढ़ना है, मुझे नहीं। अपनी तकदीर आपने खुद बनानी है, वो इसके अंदर है कैसे बनानी है। तो खोजिएगा, जानिएगा, इस किताब को पढ़िएगा और फिर मुझे याद जरूर कीजिएगा कि हाँ, किताब गीतांजलि ने बताई थी। गीतांजलि ने कहाँ बताई थी? बूंदे टॉकीज पर बताई थी। बूंदे टॉकीज जो आप सुनते हैं, प्यार करते हैं उससे, उस पर बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, हर तरीके के कार्यक्रम आते हैं जिन्हें आप देखते हैं, सुनते रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें देते रहिएगा। प्रतिक्रिया कैसे देनी है? प्रतिक्रिया देनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, हमारे नंबर को आपने चुनना है, उसमें कमेंट करना है, अपने प्यारे प्यारे शब्द उसमें लिखने हैं, अपनी प्यारी प्यारी बातें उसमें लिखनी है। कोई कमी है वो भी बतानी है, क्योंकि कमियां बताएंगे तभी तो हम उसे सुधार पाएंगे। देखते रहिएगा बूंदे टॉकीज गीतांजलि के साथ। पन्ने पलटते हाथ में मैं और किताबें बहुत सारी लेकर आऊंगी आपके लिए, जो आपके जीवन को बदल देंगी, पलट देंगी, चेंज कर देंगी। किताबें वैसे भी पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबों के अंदर जो ज्ञान होता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा बूंदे टॉकीज और गीतांजलि को भी सुनते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।